I am Lata Chachia, Assistant Professor Chemistry, Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Government PG College, किशनगढ़। स्टूडेंट हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट टॉपिक आइसोटोप इफ़ेक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज़ आइसोटोप? Isotope are defined as the atom of the same element having different mass number। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कह रही हूँ कि आइसोटोप क्या है। आइसोटोप इफ़ेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें आइसोटोप पता होना चाहिए। आइसोटोप क्या है? तो आइसोटोप क्या है? जिसमें एटम तो सेम ही होगा, ठीक है, लेकिन उसका मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। और मास नंबर डिफरेंट से क्या मतलब है? जैसे मैं बात करूँ अगर कार्बन की, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, मास नंबर क्या है? 12, ठीक है। तो 6 यहाँ पर क्या है? एटॉमिक नंबर, और 12 क्या है यहाँ पर? एटॉमिक मास, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या डिसाइड करता है? पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन को डिसाइड करता है, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एटॉमिक मास। ये हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मैं आइसोटोप किसे कह रही हूँ? जिसमें सेम एटम होगा लेकिन उसका क्या होगा? मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे ये कार्बन 12 है तो ये कार्बन 13, ठीक है। एक कार्बन क्या है? 6C12 और ये क्या है? 6C13। तो यानी कि यहाँ पर कार्बन 12 और कार्बन 13 की बात करें तो यहाँ पर क्या है? कार्बन 12 और कार्बन 13 में मास नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या है? आइसोटोप कार्बन के, ठीक है। जहाँ पर क्या है? अब आइसोटोप में क्या है? यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 से क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, और यहाँ पर भी 6 से क्या होंगे? प्रोटॉन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इक्वल होंगे लेकिन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। यदि कार्बन 12 और कार्बन 13 की बात करूँ तो ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटोप है। और यहाँ पर क्या वेरी हो रहा है? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास में भी मैं ज़्यादा डिफाइन करूँ तो मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे जो एटम को क्या बोलेंगे हम? आइसोटोप, ठीक है। जब हम किसी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम को उसके आइसोटॉप से रिप्लेस कर दें, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में हम किसी एक एटम को उसके आइसोटॉप से रिप्लेस कर दें तो उसे क्या कहेंगे हम? आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। और आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन से मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं बता रही थी कि वहाँ पर यदि हमने आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, कार्बन 12 की जगह हमने ले लिया कार्बन 13, तो ठीक है, इससे क्या होगा? यदि एटॉमिक मास यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, उससे क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन किस में चेंज आएगा? मास नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ देखो कार्बन 12 से कार्बन 13 की तरफ मास नंबर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो किस में चेंज आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा तो जो रोटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास में बी, उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। यहाँ पर कार्बन क्या है? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, और यहाँ पर हम इस जो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन को हम रिप्लेस कर रहे हैं उसके आइसोटॉप से कार्बन 13 से, ठीक है।
तो उससे क्या चेंज है होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यदि कार्बन 12 से कार्बन 13 हम रिप्लेस कर रहे हैं कार्बन 12 को कार्बन 13 से, तो उससे क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, एटॉमिक जो मास है वो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है कार्बन 12 से कार्बन 13 की तरफ। और यदि एटॉमिक मास इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है क्या होता है, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। आर में कोई चेंज नहीं आएगा। म्यू क्या है यहाँ पर, रिड्यूस मास या सम्मानित द्रव्यमान, और म्यू इज इक्वल टू क्या है आपको पता है, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अगर म्यू में चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है, रिड्यूस मास में चेंज आएगा, यानी मास नंबर म्यू बढ़ जाएगा, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो म्यू यदि इंक्रीज़ हो गया तो आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज़ होगा। और यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होगा तो जो रोटेशनल कांस्टेंट है बी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं कार्बन 12 के लिए, एक कार्बन 13 के लिए, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर 0 से 1 में एनर्जी डिफरेंस, 1 से 2 में एनर्जी डिफरेंस, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, और 5 to 6। ये क्या हो रहा है, एनर्जी जो गैप है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे जे वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस है, जहाँ हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो हमको 2b 4b 6b 8b 10b 12b, ठीक है। तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो 2b 4b 6b 8b 10b 12b इसका है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जे की लोअर वैल्यू पे, ठीक है, अब हम देख रहे हैं जैसे हम रिप्लेस कर देंगे कार्बन 12 को कार्बन 13 से, तो क्या हो रहा है, बी का मान कम होगा, लेकिन स्टार्टिंग की जो वैल्यू है उसमें क्या है, बी का मान 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है। तो स्टार्टिंग में देखो यदि बी का मान कम होगा तो मल्टीपल किसका है, 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो इसमें यहाँ पर बिल्कुल माइनर चेंज यानी न के बराबर चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वैल्यू हायर होती जाएगी तो 8 का मल्टीपल, 10 का, 12 का, 14 का, 16 का, नेक्स्ट इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, बी के मान में एक अप्रिशिएबल चेंज आएगा, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा, बी का मान कम, अब यहाँ कब शो हो रहा है, धीरे धीरे बी का मान एक कम होता जा रहा है, ठीक है। यानी जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो देखो लोअर वैल्यू पे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हायर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, एनर्जी जो गैप है या फिर जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता जा रहे हैं, डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं कार्बन 12 और कार्बन 13 का, ठीक है। कार्बन 12 कार्बन 13, ठीक है। यहाँ पर मैं कार्बन 12 के लिए रोटेशनल कांस्टेंट बी डैश लिख रही हूँ और कार्बन 13 के लिए बी डबल डैश लिख रही हूँ। तो आपको पता है बी इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है। रोटेशनल कांस्टेंट ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बी रोटेशनल कांस्टेंट आपको याद होना चाहिए। रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं आएगा। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। 8 पाई स्क्वायर, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर चेंज किस में आएगा, आई में, ठीक है। यदि मास बढ़ रहा है तो बी का मान यदि डिपेंड करेगा तो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली आई पे, ठीक है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। आर क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और म्यू क्या है यहाँ पर, रिड्यूस मास, ठीक है। अब यहाँ पर बी डैश है कार्बन 12, बी डबल डैश है कार्बन 13 के लिए, तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे। तो एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई डैश सी, और बी डबल डैश है एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई डबल डैश सी, ठीक है। और सारी वैल्यू के बाद हमें क्या मिलेगा, आई डबल डैश अपॉन बी डैश
अपॉन बी डबल डैश क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर आई डबल डैश अपॉन आई। जैसा कि आप देख रहे हो बी क्या है यहाँ पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आई के, ठीक है, आई म्यू आर स्क्वायर। तो यदि मास बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो बी का मान क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि बी क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यानी मास का बढ़ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो बढ़ना, लेकिन रोटेशनल कांस्टेंट का क्या होना, कम होना, ठीक है। या कार्बन 12 और कार्बन 13 के लिए आपको रोटेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है, और वो कैसे डिक्रीज़ हो रही है जे की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, वो आपको यहाँ शो हो रहा है।